Friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself Bindu. तो गाइस, हम जो है एनिमल किंगडम को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम जो फाइलम कर रहे हैं दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर जो है हमने वर्टिब्रेटा डिस्कस किया है, बाकी जो था एग्नेथा अग्नेथा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में हमारे पास जो है नेक्स्ट टू सब क्लासेस सुपर क्लासेस हैं। सुपर क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? पाइसेस एंड टेट्रापोडा। टेट्रापोडा वो होते हैं जिनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, पाइसेस यानी फिशेस जिनके अंदर जो है फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो पाइसेस के अंदर हमारे पास टू क्लासेस है फर्दर, दैट इज कॉन्ट्रिकाइथिस एंड जिसे हम जो है पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसे हम ठीक है कॉन्ट्री वर्ड हम यूज करते हैं कार्टिलेज के लिए। तो इसमें जो फिशेज आती थी वो थी हमारी कार्टिलेजनस फिशेज, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो है जिसे हम आज के वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे दैट इज ऑस्टेथाइसिस। ओके, ओस्टी इसमें जो है ऑस्टिरोन वर्ड से लिया गया है। ओस्टिरोन का मतलब होता है बोन और काइथेस का मतलब होता है फिश। यानी इसके क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर जो फिशेस होंगी वो कैसी होंगी? हमारे पास बोनी फिशेस। इसमें जो फिशेस होंगी वो कैसी होंगी? हमारे पास बोनी फिशेस होंगी। और बोनी फिशेस को ही आज जो है हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टिथाइसिस। हमने जैसे अभी बताया आपको, ऑस्टिरोन जो है वो बोन के लिए और थाइसिस फिशेस के लिए, यानी कि बोनी फिशेस। तो इसके अगर हैबिटेट की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास कॉन्टिकाइथस में थी फिशेस यानी कार्टिलेजनस फिशेस थी, वो एक्सट्रीमली मेराइन फिशेस होती थी, यानी वो मेराइन वाटर के अंदर पाई जाती थी। लेकिन ऑस्टिथाइकस की अगर हम बात करें यानी बोनी फिशेस, तो ये हमें जो है मेराइन, फ्रेश वाटर, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, सभी सॉर्ट मतलब कि ऑल सॉर्ट ऑफ वाटर्स के अंदर जो है ये पाई जाती हैं। तो मेराइन भी है, फ्रेश वाटर भी है, एक्वेरियम में भी आप इनको पाल सकते हैं। ये हर तरह की फिशेस जो है हर तरह के पानी के अंदर जो है मोस्टली पाई जाती है। वार्म में भी होंगी, कोल्ड वाटर के अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो ये हो गया इसका हैबिटेट। अगर हम सिंपली बात करें तो जो ऑस्टिथाइकिस फिशेस होती है, इनके जो स्पीशीज होती हैं, सम स्पीशीज हैव स्पाइंस। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव स्पाइंस होती हैं, प्रोटेक्टिव स्पाइंस ऑन देयर डोर्सल फिन। डोर्सल फिन्स के ऊपर जो है वो प्रोटेक्टिव स्पाइंस इनमें पाए जाते हैं। कुछ इसमें जो फिशेस होती हैं, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो अपना रंग भी बदल सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो पानी के अंदर तैर सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं, और वो जमीन के ऊपर चल भी सकती हैं, यानी क्रॉल भी करती हैं ओवर द लैंड। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये फिशेस जो होती हैं ये एयर के अंदर उड़ भी सकती है। मेराइन वाटर के अंदर कुछ स्पीशीज इनकी ऐसी पाई जाती हैं जो हवा में कुछ टाइम के लिए उड़ भी सकती हैं। तो नेक्स्ट अगर इसकी हम बॉडी की बात करें तो बॉडी इसकी जो है वो कैसी है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइंड जो है बच्चों इसकी बॉडी होती है। और बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड समझते हैं आप? स्पिंडल शेप्ड का मतलब होता है कि देखिए इस तरह से होगी, वो यहां से बीच से वो मोटी होगी और किनारे जो होंगे उसके वो पतले होंगे। जैसे शिप नहीं होता, समंदर के अंदर चलता है, ठीक है, तो वैसी ही स्ट्रीमलाइंड बॉडी इसकी होगी। ओके, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। अब इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड है, बॉडी फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। इसके पास जो है हेड भी है, ओके, इसके अंदर जो है वो बॉडी भी प्रेजेंट होगी, मिडल पार्ट मतलब, और इसमें टेल भी प्रेजेंट
होती है। लेकिन इसमें प्रेजेंट क्या नहीं होता, इसमें नेक प्रेजेंट नहीं होता, नेक इज अब्सेंट, नेक इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो जो बच्चों इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, तो इसमें जैसे पिछले इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 चैम्बर्ड जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, सेम इसके अंदर भी वैसा ही है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा है, इसमें वो क्लोज्ड है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, उसमें आपके पास एक ऑरिकल होगा और दूसरा वेंट्रिकल। ओके, रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है। अब रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, देखिए हमारे अंदर जो है, यानी कि हम क्या है, मैमल्स हैं, हमारे अंदर फुली डेवलप्ड हार्ट है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल है, इसमें एक में ऑक्सीजनेटेड और एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन इनके अंदर क्या है, ऐसा नहीं होता, मिक्स हो जाएगा ब्लड, क्योंकि एक ही ऑरिकल है, एक ही वेंट्रिकल है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है बच्चों, रीनल पोर्टल सिस्टम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज कि जो ब्लड है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्यूरिफिकेशन जो होगी वो किडनी के अंदर होगी, आफ्टर दैट जो है हार्ट जो है वो ब्लड जो है वो हार्ट में पास आउट होगा। ओके, और इसकी जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज ओवल शेप्ड में होती हैं, बायकन्वेक्स होंगी और न्यूक्लिएटेड होंगी। ओके, तो ये था इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो फिशेज हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फिन्स प्रेजेंट होंगे। तो फिन्स कैसे होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट, फिन्स जो होते हैं वो स्पॉटेड होते हैं, या तो वो बोनी फिनरीज उनके अंदर प्रेजेंट होगी या कार्टिलेज फिनरीज उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगी, यानी फिन्स इनसे स्पॉट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स जो होते हैं वो बैलेंसर का, जैसे एक गाड़ी जा रही होती है ना तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, ब्रेक लगानी पड़ती है, तो पेक्टोरल और जो पेल्विक फिन्स हैं वो एक्ट करते हैं एज ए ब्रेकर और ए बैलेंसर ड्यूरिंग स्विमिंग। जब वो तैरती हैं मछलियां पानी के अंदर तो वो ब्रेक लगाने का और उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, सिंगल डोर्सल फिन जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, फिन्स की अगर हम बात करें तो हमने जो था कार्टिलेजनस फिशेस के अंदर क्या पढ़ा था कि उसके अंदर जो होता है पेल्विक फिन्स जो होते हैं उस पे क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लैस्पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पे वो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो वहां पे हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास बोनी फिशेस होती हैं उनके अंदर जो है क्लैस्पर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी आप मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इसमें आप लिख सकते हैं, ये हम नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फिन्स की बात चल रही थी इसलिए मैंने आपको यही बता दिया कि जो हमारे पास पेल्विक फिन्स होते हैं उसमें क्लैस्पर्स जो हैं अब अब्सेंट हैं, कोई क्लैस्पर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्लैस्पर कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं और ये जो है कार्टिलेजनस फिशेस के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन बोनी फिशेस के अंदर ये अब्सेंट होते हैं। ओके, स्किन की अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं, स्किन के अंदर क्या है, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड, एपिडर्मल यूनिसेलर म्यूकस ग्लैंड इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। कार्टिलेजनस फिशेस के अंदर हमने पढ़ा था कि वहां पे स्केल्स नहीं होती, उनकी बॉडी जो है वो स्लिपरी सी बॉडी होती है और उसमें क्या है, स्केल प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ये जो बोनी फिशेस होती हैं इनके ऊपर क्या है, स्केल प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस। तो साइक्लॉइड भी हो सकती है, स्टिनॉइड भी हो सकते हैं, गेनॉइड स्केल्स जो है वो इनके ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये स्केल्स क्या होती हैं, ये जो स्केल्स होती हैं दैट आर इनपरमिएबल टू वाटर
ये पानी को अंदर नहीं घुसने देते। देखिए, अगर फ्रेश वाटर के अंदर फिशेस प्रेजेंट है तो क्या होगा, पानी बाहर से उनके अंदर जो है, बॉडी के अंदर जो है वो चला जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म फूल जाएगा, फट जाएगा। तो इससे क्या है कि उसकी जान जा सकती है। तो उससे को बचाने के लिए जो है स्केल वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो बॉडी के अंदर जो है फ्रेश वाटर में हो या मेराइन वाटर में है, क्योंकि मेराइन वाटर के अंदर क्या होगा, मेराइन वाटर जो है सॉल्टी वाटर होगा, तो वो क्या होगा, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा यानी फिशेस जो होंगी, उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन लेस होगी एज कंपेयर टू द आउटसाइड। तो क्या होगा, वहां से वाटर जो है वो फ्लो कर जाएगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी उसके अंदर। तो उन सभी से बचाने के लिए, यानी फ्रेश वाटर की फिशेस को भी बचाने के लिए और मेराइन वाटर की फिशेस को भी बचाने के लिए स्केल उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये स्केल जो है इनपरमिएबल टू वाटर होते हैं, जो फिशेस को बचा के रखते हैं ऑल सॉर्ट ऑफ वाटर के अंदर। ओके, सिस्टम के अंदर जो है बोनी फिशेस की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास इसकी बॉडी कैसी स्ट्रीमलाइन बॉडी थी, स्पिंडल शेप। जो कार्टिलेजनस फिशेस थी उसके अंदर माउथ जो होता था वो वेंट्रल पोजीशन पे यहां प्रेजेंट होता था, लेकिन जो हमारे पास बोनी फिशेस है उनमें माउथ कहाँ है, यहां पे प्रेजेंट है, यानी माउथ इज टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन के ऊपर जो है वो माउथ इसमें प्रेजेंट रहेगा। माउथ होगा एलिमेंट्री कैनाल, और वो किसमें ओपन होगी, नेक्स्ट ओपन आउट इन द एनस। ओके, माउथ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज ओपन इनटू ओपन आउट एनस, और इसमें जो क्लोइकल अपर्चर होता है ये अब्सेंट होता है। क्लोइका क्या होगा, अब्सेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर हम, इसमें जो इंटेस्टाइन होती है दैट इज वेरी लॉन्ग, इंटेस्टाइन जो है वो लंबी होगी, और इसमें स्क्रोल वेल्व, जिसकी बात हमने कहां करी थी, कॉन्ड्रिकाइटस के अंदर, तो उसमें क्या था, हमारे पास जो कार्टिलेजनस फिशेस थी उसके अंदर स्क्रॉल वेल्व प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें स्क्रॉल वेल्व जो है वो अब्सेंट रहेगा। लॉन्ग इंटेस्टाइन एंड scroll valve is absent. Scroll valve रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें हमारे पास जो रेस्पिरेशन कैसी होती है, ब्रेंकियल, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, यानी कि गिल्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन होती है। तो इसमें हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ फिलामेंटस गिल्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। गिल्स के थ्रू ब्रोंकियल रेस्पिरेशन जो है वो होती है, सॉरी, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होती है। जो हमारे पास कार्टिलेजनस फिशेस थी, कार्टिलेजनस फिशेस के अंदर जो है वो लैमिलर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये गिल्स जो है, और फिलामेंटस गिल्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो फिलामेंटस गिल्स जो होते हैं वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं फॉर द रेस्पिरेशन देन द लैमिनर गिल दैट आर प्रेजेंट इन द कार्टिलेजनस फिशेस। ठीक है, तो बोनी फिशेस के अंदर जो फिलामेंटस गिल है वो ज्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए। ओके, सो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन 4 पेयर्स ऑफ फिलामेंटस गिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और हमने कार्टिलेजनस फिशेस के अंदर क्या पढ़ा था कि जो उनके गिल्स होते हैं उनके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, गिल स्लिट्स हैव कवरिंग, वो कवर्ड होते हैं ओपर्क्युलम इसके ऊपर, यानी ओपर्कुलम जो गिल की कवरिंग होती है हर एक गिल को वो कवर करके रखती है, तो गिल कवर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ओके, कार्टिलेजनस फिशेस थी, उन्हें हमने क्या पढ़ा था, उनके बारे में हमने क्या पढ़ा था
कि वो कॉन्टिन्यूसली स्विम करती हैं क्योंकि उनके अंदर जो है बायोंसी प्रोवाइड करवाने के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन बोनी फिशेस के अंदर जो है वो एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट टू प्रोवाइड बायोंसी। ये वहां पे बायोंसी प्रोवाइड करवाएगा, यानी वो मछली पानी के अंदर डूबेगी नहीं, यानी वो कॉन्टिन्यूसली अगर नहीं भी तैर रही है वो एक जगह रुक सकती है क्योंकि एयर ब्लैडर जो उसको हल्का कर रहा है वो वहां पे बायोंसी उसको प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट, इसमें अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगर हम इसमें बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें हमारे पास क्या है, अ पेयर ऑफ किडनी यहां पे प्रेजेंट है फॉर द एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या रहेगा इसके अंदर, अमोनिया। जो हमारे पास कार्टिलेजनस फिशेस थी वो कैसी थी, वो सिक्रीट करती थी, एक्सक्रीट करती थी यूरिया, तो वो यूरियोटेलिक थी। अगर ये अमोनिया एक्सक्रीट करती है तो कैसी होगी, अमोनियोटेलिक ये ऑर्गेनिज्म जो है वो रहेंगे। तो जो है वो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम फिन्स डिस्कस कर रहे थे अपेंडिजेस के अंदर, तो फिन्स जो पेक्टोरल फिन्स था, सॉरी पेल्विक फिन था, पेल्विक फिन के अंदर जो है वो क्लैस्पर्स नहीं होते। तो मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सेक्सेस आर सेपरेटेड सेक्सेस इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। और नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर जो है इंटरनल हो रही थी, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल होगी। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी बच्चों इसके अंदर, एक्सटर्नल होगी। और ये कैसे होंगे, ओबीपेरस, ये ओबीपेरस यानी अंडे देंगे। इसमें कुछ फिशेस जो होती हैं जैसे मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, वो अपने बच्चों की केयर करते हैं, वैसे पेरेंटल केयर भी कई बार प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसमें जो एग्स होंगे वो मैक्सिमम, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ गैमीट्स इसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से। ये जो बोनी फिशेस होती हैं हमारे पास, ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, इन्हें भी बायोकिलोथर्मल कहते हैं। जो हमारी कार्टिलेजनस फिशेस थी वो भी कोल्ड ब्लडेड थी। नेक्स्ट हमारे पास हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारे पास बोनी फिशेस हैं वो ऑल सॉर्ट ऑफ वाटर यानी हर तरह के पानी के अंदर पाई जाती हैं, मेराइन भी है और फ्रेश वाटर वाली भी है, और हम घर के अंदर भी एक्वेरियम के अंदर उनको रेयर कर सकते हैं। ओके, सो मेराइन के एग्जांपल है एक्सोकॉइटस एंड हिप्पोकैम्पस। एक्सोकॉइटस फ्लाइंग फिश एंड हिप्पोकैम्पस दैट इज सी हॉर्स। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर में लिबियो रोहू, कैटला फिश आपने सुनी होगी, ठीक है, लेरियस मगूर, एंड एक्वेरियम के अंदर बेटा लड़ो मत, ठीक है, तो बेटा फाइटिंग फिश बेटा है। ओके, पटीरियोफाइलम दैट इज एंजल फिश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे हमारी ऑस्टियोथाइकस जो है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट जो है टेट्रापोडा को, वर्टिब्रेटा के अंदर जो सेकंड सुपर क्लास थी दैट इज टेट्रापोडा, जिसमें हमारे पास आते हैं एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, एब एंड मैमल्स। तो उन्हें हम जो है फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी एम्फीबियंस के ऊपर रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।